अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इंसर्ट करेंगे, और इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, इंसुलेटर के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है। Let us take a capacitor and let us insert a dielectric material in it. अब दिख रहा है सब कुछ? यस सर। और साउंड भी क्लियर आ रही है? ठीक। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है पहले की तरह D, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E नॉट, यहां पर भी वैल्यू E नॉट, और अंदर फील्ड रह गई है E ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। पिछली वाली डेरिवेशन में ये अंदर फील्ड नहीं थी, वो जीरो हो गई थी, तो इसलिए सिर्फ हमने कौन से पोर्शन की लेंथ लगाई थी बीच में? कैपेसिटर की। एक बात बताओ, ये डेरिवेशन जो पिछली क्लास में हुई थी, क्या घर पे करी आपने अपनी कॉपी पे? सर परसों एक बार देखी थी, करी नहीं है। अबे डेरिवेशन नहीं करी। वही 11th वाला सिस्टम चल रहा है अभी तक, तो हमेशा तो अभी पता नहीं लगा कि 12th में आ गए हम लोग। चलो भाई कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेना, हाथ से किए में ना बातें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे हमने जो लेंथ लगाई थी, विड्थ था फिलहाल D, पिछली डेरिवेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसलिए T माइनस हो गया था और डेरिवेशन में D माइनस T पुट किया गया था लेंथ की जगह पर। ठीक है, अब की बार इस रीजन में भी है और इसमें भी है, इसलिए दो दो लेंथ आएंगी, देखो शायद समझ आए। फिर से याद करें, Q इज इक्वल टू होता है CV, एज ए रिजल्ट C इज इक्वल टू होता है Q बाय V। हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए Q को V से डिवाइड करना है, Q की वैल्यू हमें पता है, रह गई बात V को कैलकुलेट करने की। तो V होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑन विच दिस फील्ड इज एप्लीकेबल। यहां पर अब दो फील्ड्स हैं, एक फील्ड है E, ये T डिस्टेंस पर एप्लीकेबल है, दूसरी फील्ड है E नॉट, ये बाकी बचे हुए डिस्टेंस दैट इज D माइनस T पर एप्लीकेबल है। इसलिए पोटेंशियल होगा, पहले तो हम लेते हैं ये वाली फील्ड E, ये किस डिस्टेंस पर एप्लीकेबल है? T पर, E इंटू T, प्लस दूसरी फील्ड है जो ओरिजिनल वाली, उसकी वैल्यू है E नॉट, और ये किस डिस्टेंस पर एप्लीकेबल है? D माइनस T, इस T को छोड़ दिया जाए तो D माइनस T डिस्टेंस पर। ये मेन स्टेप है, क्या ये आपको समझ में आ गया? हमें मेन कहानी क्या है? Q CV, C Q बाय V, किसी तरह से Q चार्ज फेंको और V कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो। वोल्टेज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से एरिया पर है? ये E अंदर वाली बची हुई रिमेनिंग T पर है, तो E को T से मल्टीप्लाई किया। ये ओरिजिनल E नॉट जो है, शुरू में तो वो सारे पर थी, बट फिलहाल उसमें से T गायब हो गया है, तो E नॉट कितने पर एप्लीकेबल है? D माइनस T पर, इसलिए E नॉट को किससे किया? D माइनस T से। अगर ये स्टेप होगा, बाकी डेरिवेशन तो मजाक है, वो तो मैनिपुलेशन है बाकी। ये समझ आ गया? यस सर। यस सर। अब हम ये भी जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन। सो दिस E अगर न्यूमरेटर में ले आए तो K डिनोमिनेटर में चला जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट बाय K। इस वैल्यू को हम पुराने रिजल्ट में पुट करते हैं, हमें V की वैल्यू मिलेगी, V की वैल्यू होगी, इस E के प्लेस पर हम रखने जा रहे हैं E नॉट बाय K, E नॉट बाय K इंटू T प्लस E नॉट इंटू D माइनस T। अब हम इस एक्सप्रेशन में से E नॉट को सिर्फ सब कुछ सेम रखा है, इस जगह पर E लिखा हुआ था, और अब हमने उस E को किसके इक्वल पुट कर दिया? E नॉट बाय K के। अब इस सारे में से E नॉट कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं। E नॉट को कॉमन लेने पर रिजल्ट रह गया T बाय K प्लस D माइनस T, और इस E नॉट की जगह हम रखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन K, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन एरिया, सो V बिकम्स Q अपॉन एरिया A
डिनोमिनेटर में पहले से है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस v को q के डिनोमिनेटर में रखने पर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v की वैल्यू है ये सारी q डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट a न्यूमरेटर में चला गया, एप्सिलॉन नॉट a डिनोमिनेटर में रह गया d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसमें से d को कॉमन लेने पर c की वैल्यू आई। वैसे डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है भाई, कैपेसिटेंस की फार्मूला बन गया। अगर बीच में क्या है डाई इलेक्ट्रिक, आप ये भी याद रख सकते हो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये याद रखना है। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं, इसको पहले वाले फार्मूले से टैली करें, इसलिए इसमें से d को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि पहले ओरिजिनल की कैपेसिटी ध्यान है कितनी होती थी, c क्या होता था, c होता था, वो पिछली बार लिखा नहीं ना तुमने, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, वो d हमारा बाहर आके वही बना देगा। एप्सिलॉन नॉट a d कॉमन ले लिया हमने, रह गया 1 माइनस t अपॉन डी प्लस t अपॉन डी के। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होता है जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया होता। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी नॉट। डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। हम इसमें से t को कॉमन ले लेते हैं और माइनस को भी, माइनस टी अपॉन डी को कॉमन ले लेते हैं, बच क्या गया 1 माइनस 1 अपॉन के। अब ये जो फैक्टर है ये 1 से छोटा है, क्योंकि ये फैक्टर 1 से लेस है, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज दिस। हाँ जी, यहां तक कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो दिक्कत तो नहीं लग रही? कहाँ गए? यस सर। ये सारा सिंपल मैथ है, इसको उधर करो, बाहर निकालो, डिवाइड करो, कॉमन लो, वो इतना करते करते यहाँ आ गए। तो एक आपको ये फार्मूला याद करना, मैं यहाँ पे स्टार लगाना भूल गया हूँ, सर्कल करना भूल गया हूँ, अपनी कॉपी में याद लिख लेना। और दूसरा ये हुआ, इसमें ये जो डिनोमिनेटर है 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर 1 से लेस है, तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये जो रिजल्ट है डिनोमिनेटर, ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, t बाय डी ब्रैकेट में d 1 माइनस 1 बाय k समथिंग ऐसे करके। और जैसे जैसे हम इस t को इंक्रीज करेंगे, थिकनेस ऑफ द प्लेट को, जैसे जैसे हम इस t को इंक्रीज करेंगे 1 में से माइनस होने वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, नेट रिजल्ट बढ़ता जाएगा। आप लोग ये सब फोन पर देख रहे हो, बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो? फोन पे। फोन पर पता नहीं तुम्हें कितना दिख रहा होगा, पता लग रहा है टी लिखा हुआ है, नीचे डी लिखा हुआ है, ये यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इस कैपेसिटर के अंदर भरी हुई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर की प्लेट की थिकनेस को बढ़ाऊंगा, ये टी इंक्रीज करूंगा, 1 में से माइनस होने वाला फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, नेट डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, टोटल रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। तो एज वी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखें यहाँ क्या बोला गया है, फैक्टर 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के इज लेस देन 1, हेंस C becomes greater than C नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट करने पर भी कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एक छोटी सी बात और देख लें, इफ P इज इक्वल टू D, अगर हमने ये डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल कर दिया, इसके T को बढ़ाकर D के बराबर कर दिया, तब अगर T को D के इक्वल कर दिया जाए तो इस एक्सप्रेशन में ये T और D ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर बचेगा D अपॉन K को ऊपर ले जाएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K।
हमारी ओरिजिनल कैपेसिटी है, रिजल्ट आया C नॉट इंटू के। कैपेसिटर की कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटर में चाहे डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें, चाहे कंडक्टिंग प्लेट को, कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज होती है।